आती हूँ। नहीं मम्मी, चाची ने बनाया, चाची से कहो ना हमें भी दे दे। ये सुनकर मीना को हैरानी होती है। बोझा आंगन में रखकर मीना अपनी देवरानी के कमरे में जाती है तो देखती है कि वहां उसकी देवरानी और नंदे बैठी आपस में बातें कर रही हैं, लेकिन उसे देखते ही वो तीनों खामोश हो जाती हैं। देवरानी जी, तुमने हलवा बनाया था लेकिन बच्चों को नहीं दिया। हाँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही बनाया था जो हम सब ने खा लिया। बच्चों को देते देते खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं फिर से बना देती हूँ। ठीक है छोटी भाभी, अब हम दोनों जाते हैं, बस का टाइम हो गया। और हाँ, हमने जो तुम्हें समझाया है उस बात पर ध्यान देना। वो दोनों मीना की तरफ देखती भी नहीं है और चली जाती हैं। मीना के मन में कुछ और चल रहा था, इसलिए वो भी ध्यान नहीं देती। हमेशा की तरह मीना पहले गौशाले की साफ सफाई करती है, फिर मवेशियों को चारा पानी देने के बाद नहा धोकर रसोई में जाती है और कढ़ाई ढूंढती है, लेकिन उसे कढ़ाई नहीं मिलती। तो वो अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और बिस्तर पर बैठी देवरानी से, देवरानी जी, तुमने कढ़ाई धोकर कहाँ रखी है? मैंने धोई ही नहीं, वो देखो बाहर रखी है। मीना बाहर कुएं के पास देखती है जहां कढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे झूठे बर्तन रखे थे। अरे देवरानी जी, जब तुमने हलवा बनाया था तो बर्तन भी साफ करके रख देती। कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी। मीना कुएं के पास जाकर झूठे बर्तन धोती है और फिर रसोई में आकर हलवा बनाकर बच्चों को खिलाती है। तभी मीना देखती है कि आरती हॉल में रखा दहेज का सामान जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी और फ्रिज अपने कमरे में ले जाकर रख देती है। तभी मीना आरती के कमरे में जाती है और देवरानी जी, फ्रिज रसोई में रख दो, सबके काम आएगा। रसोई में जगह ही कहाँ है, इसीलिए मैंने अपने कमरे में रखवा लिया है। वॉशिंग मशीन को तो बाथरूम में रख दो, यहाँ कैसे कपड़े धुलेंगे? बाथरूम में नमी होती है, वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी, इसीलिए मैंने अपने कमरे में रखवा ली है। मीना चुप हो जाती है। तभी आरती आंगन में जाकर आंगन में रखा झाड़ू उठाती है। मीना उसके पास जाती है और उससे झाड़ू ले लेती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? झाड़ू रखो। लोग तुम्हें झाड़ू लगाते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि देवरानी को आए अभी 2 दिन नहीं हुए और जेठानी ने उसे झाड़ू थमा दिया। जेठानी जी, आप गलत समझ रही हो। मैं आंगन में झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बल्कि अपने कमरे में लगाऊंगी। आरती मीना के हाथ से झाड़ू लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तब तक बाकी घर वाले भी खेत से आ जाते हैं। मीना उन्हें हॉल में खाना परोसने लगती है। आरती कमरे से झाड़ू लगाकर कचरा कमरे के बाहर दरवाजे के पास इकट्ठा कर देती है। कचरे पर मीना की नजर पड़ती है तो वो आरती के कमरे में जाती है और देवरानी जी, तुमने अपने कमरे में झाड़ू लगाया ही था तो कचरा बाहर फेंक देती। हॉल में बैठा खाना खा रहा दयाराम मीना की बात सुनता है और क्या हुआ बहू, तुम अपनी देवरानी से लड़ क्यों रही हो? अरे ससुर जी, मैं कहाँ लड़ रही हूँ, मैं तो बस देवरानी जी को कुछ बता रही हूँ। अरे नई बहू है, अगर उसने कचरा बाहर नहीं फेंका तो तुम ही फेंक दो।